मॉर्निंग गाइस, आज मैं हूँ इंडिया के लास्ट विलेज जो है तुर्तुक पे, और अभी मैं जा रहा हूँ बॉर्डर जो कि यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर है, और दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या है। उस जगह का नाम है टैक्सी है और कुछ 0 पॉइंट है, वहाँ पे जा रहा हूँ 5 किलोमीटर। और कोई मतलब लिफ्ट विफ्ट मिल गया तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। 5 किलोमीटर है। फिर यहाँ पे ना जो आगे इस तरफ है वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे जो मतलब अखरोट वगैरह मिलता है वहाँ पे, और वहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे जाऊँगा। अभी मेरे को लीड मिल गया है और वो जिसकी ट्रेन है वो टैक्सी के जा रहा हूँ इस भैया के साथ। और यहाँ पे 4 किलोमीटर है शायद, 3 से 4 किलोमीटर। हाँ, पहुँच गए लगभग। और वहाँ पे फिर घूमूंगा। और यहाँ पे ज़्यादा है कि गाड़ी वगैरह जो है ना ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ, उतनी देर से चल रहा था, फिर आ गया। पता भी नहीं चलता कि पीछे से गाड़ी आ रहा है, कि जो पानी की वजह से, आवाज़ की वजह से ना पता भी नहीं चलता सही से। आपको यहाँ पे है ना, ये पहुँच गया। वहाँ पे आर्मी के उधर आपको एंट्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आगे आप उधर से कम से कम 5 किलोमीटर लास्ट तक जा सकते हैं। लास्ट तक जा सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा पाकिस्तान दिखाई देगा। वहाँ से पूरा लास्ट तक। हाँ, वही लास्ट बॉर्डर है। वहाँ पे तो प्रॉब्लम वगैरह से, तो यहाँ पे तो इस साइड में तो क्या प्रॉब्लम है? अभी कुछ नहीं फिलहाल, पहले हुआ करता था। अभी तो कुछ ये जी आपको यहाँ पे उतरना है, वो आर्मी वालों के पास आपको एंट्री कराना है। ठीक, थैंक यू। तुम घर के बाहर ही देखो भाई, और साइड में देखो। वो तो बंकर है लेफ्ट साइड भाई। अगर चोरी करना है तो मतलब देश के कोने कोने जाके मैं फ्रूट भी लाता हूँ। फ्रूट्स लाते हो? फ्रूट, सीड्स? हाँ, नहीं, फ्रूट्स और फूल। आप देखो यहाँ से आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट में अंगूर देख रहे हैं, उसके बाद ये एप्पल देख रहे हैं, उसके बाद ये गुलदालू कहते हैं एक फ्रूट है, ये चिनार का पेड़ है। वो भी एक तो लकोट कहते हैं। मतलब आप यहाँ से लेकर वहाँ तक चारों तरफ जाएंगे तो सारे चीज़ें मुख्तलिफ आपका फ्रूट्स मिलेंगे। तो दूसरा मैं कहते हैं कि मेरा पूरा ज़िंदगी आर्मी के साथ रहा है, तो आर्मी में असर होता है ना, कभी नहीं होता है। तो इसी तरह मैं कहते हैं जैसे आप यहाँ आते हैं, अभी ये जो 2 आदमी आके चला गया ना, उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ लग सकता नहीं लग सकता। मैंने बोला देखो ना, कभी नहीं होनी चाहिए। हाँ, लगाते जाओ बस। अगर लग गया तो लग गया तो सही है, नहीं लगा तो कौन सा लाखों हमने फुकाया है ना, बिला वजह के। आप 100 रुपये के बेड में भी आप बैठ सकते हैं, रात गुजर जाएंगे। तो वही 20,000 दे के आप अच्छा होटल में भी बैठता है, तो क्या मिला आपको? अच्छा होटल में बैठ कर रात कुछ हुआ फायदा? कुछ देखा? नींद तो सेम आया है ना। तो वो टेंट भी मेरा सही नींद आ रही है। नहीं, वही मैं कह रहा है ना। तो अभी देखो, ये मैं होटल वालों को भी कहते हैं यार, कोई पैसा लगाते हैं ना, आप तो एक कप का ले 500 कहे तो भी आप पी के ही जाएंगे। आप तो पी के जाएंगे, लेकिन इस आदमी के लिए हजम नहीं है। नहीं है। मैं कहता हूँ होटल हो या काम हो यार, अपना मजदूर निकालो हिसाब से, है ना, तो ये होता है। थोड़ा सा प्रॉफिट लो, आप बोल रहे हो ज़्यादा मत लो। अभी देखो ना, आप देखो, मैं तो हैरान हूँ, आज के डेट में हैरान हूँ। देखो जैसे कि ये हमारे लड़कों ने होटल बनाया, तो शाम तक उनको शायद 2-3 हज़ार, चलो अपना दिहाड़ी पूरा हो जाता है। 3 बार मेहनत करते रहा, तो मैं समझता हूँ इसमें जो भी रुपया 2 आते हैं तो हलाल का कमाई है। आप बोलो एक आदमी टेंट लगाते हैं, एक छोटी जगह पर टेंट बनाते हैं या हट बनाते हैं, तो एक रात का 4,000 3,000 लेता है। वाजिब नहीं है। आप बताओ क्या जायज़ है? आप बताओ ना क्या जायज़ है? एक रात का, चलो एक रात को 100-150 से 200 तक ले लो कि अपना ज़मीन का किराया, अपना जो खर्चा हुआ है, बिस्तर वगैरह, बिस्तर वगैरह, और साथ में 100 रुपये प्रॉफिट रखो। हाय, नहीं मैं, आप कैसा लगता है? नहीं सही है, मतलब आप बोल रहे हो कम मार्जिन का मुनाफा नहीं है। तो कहते हैं दुनिया करते हैं, तो दुनिया क्या सही कर रहे क्या? एक होटल में रात के लिए 40,000 50,000, क्या ये सही है क्या? आप बोलो ना। नहीं है ना, ये लेकिन वो लोग वहाँ पैसे कमाने बैठे हैं। वही मैं कहता हूँ ना, पैसे कमा कर अब पैसे से करना तो पैसे का मतलब है कि पैसा हाँ कमाओ, मैं नहीं कहता हूँ। कमाने के बाद जायज़
मैं जानने के लिए कमाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, उसको दे दूंगा, उसको पालूंगा, फॉर एग्जाम्पल है ना। तो पैसे मैं चॉकलेट खाऊं? तो जायज़ तरीके से कमाऊं। खाऊं? नहीं है, नाजायज़ तरीके से लोग हमारे साथ चलेगा? दुनिया में नफरत है, नहीं समझ गया। दुनिया का सोच ही नफरत। ये पूरा नेचुरल फ्रिज देख सकते हो पूरा। यहाँ पे कोई पंखा ना कुछ फ्रिज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। वहाँ पे ऊपर से पानी आ रहा है ना, यही सही सिस्टम है पूरा। इधर से भी और ये पूरा पूरा पानी पूरा इधर। हाँ वैसे पूरा पाइप वहाँ से कनेक्ट हुआ होगा, वहाँ से कनेक्ट हुआ होगा ना? हाँ अभी नहीं आ रहा, ज़्यादा हो गया पानी। वही भर गया पूरा। पानी तो पूरा ठंडा होता है। ठंडा है ना, ये इसमें ये रख दिया ना, बहुत ठंडा हो गया। बाय 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 तो अंकल, बाय बाय बाय। बाय कर बाय बाय। म्यूजियम चल रहा है क्या तुम लोग को? क्या ये इसके अंदर है म्यूजियम। आजकल का जो स्क्रू वाला आता है ना कंची, उसको एकदम ये जो ऊन बून बाल करने से धार चले जाता है। इसका धार चले जाए तो धार लगाने से लग जाता है। वो जो ऐसा कोई दहात है, ये क्या है? धार भी नहीं। कैंची है? कैंची कंचे भाई, बाल है आपका, मैं काट के दिखाती हूँ। नहीं आप वीडियो उसका खींचना, मैं भैया उसका काटना है। हैं? आप वीडियो खींचना, मैं भैया के गाल काटूं भाई। ज़्यादा काट दो, पूरा तकला कर दो, इतना सा काटूं। पूरा तकला कर दो, पूरा तकला कर दो। बहुत कट गया। कट गया सही तो है पूरा, मतलब लग नहीं रहा है कि ऐसे कट रहा है, लेकिन कट रहा है पूरा। फीलिंग का है ना, आवाज कैसा फीलिंग हो रहा है तू? बहुत ठंडी। फीलिंग गुड। दोस्त टेस्ट करो। ओह थैंक यू। थैंक यू। पहले खा लेते हैं। तुमने लिया ना? मैं तो ऊपर से सोचा कूद के तोड़ लेता हूँ, पर नहीं तोड़ा। चोर हो तुम। ये क्या बोलेंगे लोग अगर कूद के तोड़े? लेकिन हम लोग भी तो बंदर वाले प्रजाति के वाले हैं ना। हाँ वो तो ही है। मजा ज्यादा आता है। कोई इंसान अपने नफ्स काबू नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। परसों एक टूरिस्ट ने पहले बोला हमारे अंकल जी से, मैं एक दाना तोड़ के टेस्ट करूं? ठीक है कर लो भाई। तो इधर ये सीढ़ी पे चढ़ के इतना सा बड़ा गुच्छा लेके भाग गए। भागने की क्या जरूरत है? वो तो है, पूछ के ले लियो कोई अच्छा नहीं। लगा मैंने तोड़ लिया, बोलना चाहिए है ना। सॉरी सॉरी करके लेके भाग गए हो। अजीब सा लगा। गलत बात। पक गया तो भी ठीक था, ये पका भी नहीं था। ये कौन है? इसका है? वो कौन है? अर्जुन रे। कौन? अर्जुन रे तो फौजी जनरल है। ये भी सारे सबका अच्छा, फोटो यहाँ लगा। पोस्टेड थे उस टाइम पे। हाँ उसको तो स्थित थे ये। अच्छा। बेंगलोर का है। ये राजनाथ सिंह भी ये है। राजनाथ ये सिंह। तो उनके साथ हैं। कौन? वो राजनाथ सिंह। हमने हमारे जो ग्वाली जी को ये होटी जहर मोरा कहते हैं इनको। किस क्या? मोरा। जहर मोरा। मोरा ये बनती है यहाँ पे। पैसा यहाँ सबका नहीं है। बनती है भाई, ये पाकिस्तान की किसी गांव में बनती है। ये वाला वो एक जगह पे मिलता है वो भी। इसका नाम है वादी शिगर। वादी शिगर। वादी शिगर है। जहर मोरा के बारे में इस पे लिखा हुआ है। ये तो डॉलर है। डॉलर है, वो पाकिस्तानी का है। पाकिस्तानी है। दोनों, ये भी और वो हाँ, भी। ये भी ये डॉलर है ना? वो भी। तो डॉलर अच्छा हाँ, स्टेट और ये? बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा है ना। ये कौन सा है? ये ये पाकिस्तान का है। जहर मोरा जो है ना, इसका पाउडर जो है, कोई सांप बिच्छू जहरीला चीज अगर काटे तो उसको पेश करके लगाने से और घोल के पीने से जहर खत्म हो जाता है। इस पे लिखा हुआ है। वो तो नहीं समझ में। हमको कहाँ समझ में आएगा? हो जाते हैं हाँ उर्दू है। इसे तूने मेरे कंदू। सही है वो। इसमें सामान रखते थे वो वाला बॉक्स में जी। वो वजन लग रहा होगा उस टाइम। क्या लग रहा बहुत है? हल्का है ये संदूक। मेरे ले वाले घर का नहीं नहीं उस टाइम तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा क्या? जिस टाइम ये यूज कर रहे होंगे। हाँ उस टाइम पे तो ये चीज उनके पास है। वो कहाँ हो, बारी होगा अभी तो। देखिए पत्थर के इतने बड़े मटके। ये वाला पत्थर के? रखते थे हाँ। पत्थर के ना पूरा? वो नीचे वाले पत्थर के दो। ए?
वो तो तांबे का है। पत्थर का है। ये तो घर के वो जो ऊपर से डिजाइन के लगाते हैं ना, ये किसका सिंह है? वो कुरान शरीफ और हमारे पुराने किताबें हैं। आंटी और ये जो है तराजू है, तराजू वो हमें दिखा इसमें स्केल किया। आपका वजन कर दे कितना होगा वहाँ पे? आपका वजन, जो मोटा आदमी है उसका वजन करेगा। कौन है मोटा है इसमें? कोई नहीं है। सब पतले हैं। वो पतला का ही कर लीजिए ना। हाँ वो पतला को ये है। इसमें बेड अच्छा 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 ये हमने देखा था उधर तुर्तुक में म्यूजियम में। अच्छा अच्छा टॉर्क बैलेंसिंग ये हुआ है आपका 750 ग्राम। नहीं भाई, ये 250। अच्छा ये 250 से आधा किलो है। 250, हाँ एक का 250 है जी। हाँ एक लाइन 250 का। एक मिनट होल्ड रखिएगा। फोन वहाँ पे अच्छी स्टोरी हाँ तो पीछे और ले जाएंगे इसको, थोड़ा ये भारी हो गया ना। आपके वहाँ अच्छा ये चलाना पड़ता आंटी मेरे को बहुत मजाक कर रही है। ये क्या चीज का सिंह है? मतलब आप सीधा साधा आदमी हैं। हाँ। वो ज़्यादा सोचता नहीं, जो बोलता है बोल देते मैं कर देता हूँ। ये सीन है आइबेक्स का सीन। आइबेक्स है। और ये बाउल है, ये बाउल। छोटा बाउल। और ये आइबेक्स है जो जंगली बकरा, हाँ। जंगली बकरा। और ऊपर शेर आ रहा है। हाँ जी, ऊपर से शेर इसको खाने के चक्कर में। और इस सन बताओ, इस सन चपाल बंद नहीं माँ। ये तो नून चाय बनाने के ये लिए। नून चाय क्या है? बनाने के लिए, ये हुक्का है, ये नून चाय बनाने के लिए। नून चाय मतलब? बट नमकीन चाय, सॉल्ट टी। सल्टी है। हाँ, ये हुक्का आप है। लोग हुक्का पीते हैं? हमारे पुराने जमाने के जो बूढ़े लोग पीते थे, यहाँ अभी कोई नहीं पीता होगा। नहीं पीते हैं। और ये इनका नाम क्या है वो जो कप बना है? अली अली। मेरा गोवाली है, मेरे हस्बैंड हो वो उनका जो पाकिस्तान से लेकर आए बना के। मेरा सोच और लोगों की सोच में सचमुच में थोड़ा अलग है। वो क्यों अलग है? मैं सचमुच में मैं आप लोगों से भी एक अलग आदमी हूँ। वो कैसे आदमी हूँ? आप सब माँ बाप ने पाला है, आपको तालीम माँ बाप ने दिया है, आप लोगों को यहाँ तक पहुँचा है अपना माँ बाप ने पहुँचाया है ना। मेरे माँ बाप आप लोगों ने शुरू में कहानी सुना, 1971 में जो मेरे 5 साल की उम्र में माँ बाप ने हमें छोड़कर पाकिस्तान चला गया। लेकिन ये तो मेरे माँ को मैंने कभी कहते हैं तो माँ खूब रोती थी। आपका मुँह से आप जैसे कि मैं हमारे माँ के पास कम रह पाया, बड़े बड़े फंक्शन में महफिल में जाते रहा, तो मेरा माँ हर वक्त पीछे जाकर अकेले में जाकर खूब रोने लगा। यार मेरे बेटे मेरे से नफरत है, क्योंकि हमने बचपन में छोड़ कर आया। लेकिन मैं नफरत नहीं हूँ, क्यों हालात नहीं किया है। इनके दिल में ऐसा फील हुआ यार ये मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता है, हर वक्त इधर चला जाते हैं उधर चला जाते हैं, तो इसका मतलब ये माँ बाप से नफरत है, इसलिए हमारे साथ नहीं रहते। बार बार रोती थी, बार बार मुझे भी कहती थी वजह है आपका दिल में ऐसा है। मैंने बोला कि मेरे दिल में कुछ नहीं ऐसा नहीं, हालात नहीं किया है। आप सब तैयार नहीं होते, हम भी तैयार नहीं होते। एक लेडर को दिखाना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए, तो सब ताली बजाता है नहीं बजाता है। हमारे तो सब यही बजाते हैं ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें वो आदमी चाहिए। भाई यार वो आदमी गलत कर रहा है तो उसका भी सुनना चाहिए, हमें एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसका भी सही हो सकता है उसको गलत फहमी हो। इस तरीके के लोगों को हम पसंद कम करता है ना। अभी देख लीजिए हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मैं बात करते हैं, कोई लीडर अब इमरान खान बोलता है, अब बात कहीं चला जा रहे हैं, चल फिर भी इमरान खान बोलता है कश्मीर को हम लाएगा, यही बोलते हैं ना। क्या कश्मीर को लाएगा तो इमरान खान का पेड़ पूरा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। हमारे मोदी जी को तो आज़ाद कश्मीर को लाएगा, क्या हिंदुस्तान पूरा हो जाएंगे? नहीं हो जाएगा ना। लेकिन वो कौन कहलाए? जनता हम उत्साह है। मेरा मतलब ये है जनता का हो, पाकिस्तान की जनता का हो, भाई हमें कश्मीर से क्या लेना, क्या मिलेगा कश्मीर ला के? हम यहाँ पर है, हमें खुश रखो, है ना, हमें फैसिलिटी दे दो, हमें ये सारी चीज़ें ख़त्म करो। यही क्यों नहीं बोलता है? जनता यही बोलो ना। अभी हमारे देश को बोलो यार क्या लेना हमें कश्मीर से? आज़ाद कश्मीर ला के क्या करेंगे? है ना, हमारी यही कश्मीर जो बंटवारा में मिला है, जो हिस्सा में मिला है, उसमें बढ़िया सा प्यार से रहो। क्यों भाई साहब? यही है ना। तो लेकिन इन चीज़ों में जनता खुश नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ जनता को भी लीडर जनता से ही बनता है।
नहीं है, आप पॉजिटिव दे दो, आप भी पॉजिटिव दे दो, आप भी पॉजिटिव दे दो, मिसाल को फिर इमरान खान को भी बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे हैं? क्यों भाई साहब, ये है ना, क्योंकि जनता से वोट लेना है। तो मैं समझता हूँ लीडरों का गलती नहीं है, गलती तो हम और आप में भी है, हम और आपका सोच में भी गलती है। तो मेरा सोच ये है कि इंडियन आर्मी का सोच मैं समझता हूँ उसी सोच पर चलता है। इंडियन आर्मी क्या, इनको क्या सोच है, उनका एक धर्म है, इंडियन आर्मी का एक धर्म है। वो क्या है, सरहद पे बैठना है, देश को बचाना है, देश में कोई गलत चीज़ें घुसने नहीं देना है, देश के अंदर कोई आँच आने नहीं देनी, इनका एक टारगेट है। दूसरा टारगेट इनका है कि कहीं गांव में या देहात में या शहर में कहीं बाढ़ आते हैं, कहीं मुसीबत आ जाते हैं, कहीं जनता को ऊपर तकलीफ पहुंच जाते हैं, तो फ़ौरन वो हेली से हो, जहाज़ से हो, ज़मीन से हो, फ़ौरन ये हमारा मदद करता है आता है। इनका दूसरा टारगेट ये है। तीसरा टारगेट वो जहाँ रहे वहाँ पर खुश रखना है लोगों को, लोगों से मिल के रहना है, लोगों से प्यार से रहना है, ये इनका टारगेट है। यही टारगेट हम सबका भी है, सिर्फ फौज का अकेला का नहीं है। आप हम सब का भी यही टारगेट है ना, लोगों को खुश रखना, खुद को खुश रहना, किसी गरीब को देखना, ये हम सब के लिए। लेकिन हम सब नहीं कर रहे हैं, फौज कर रही है। मैं आपको बता दूँ, करने से वो तरबियत मुझे उस फौज ने माँ बाप ने मुझे दे दिया। तो मैं समझता हूँ आज मेरे माँ बाप यहाँ होता तो मैं इस काबिल के नहीं होता कि आप लोगों को बात मैं दो लफ्ज़ बोलूँ। मेरे आप कब मिले थे अपने माँ बाप को? 14 में। 14 में। तो और आपको जब आपको याद है, आप तो बहुत छोटे होंगे, पर याद है कुछ भी? नहीं याद है? कुछ याद नहीं है। हाँ, 2 चीज़ याद है मुझे। आप पूछते हैं तो मुझे उसका जवाब देना पड़ता है, क्योंकि नहीं, अगर नहीं देना तो नहीं, मुझे अच्छा लगेंगे, ऐसा बात है। 2 चीज़ याद है। एक चीज़ मुझे याद है कि यहाँ से इंडियन आर्मी जब आ रहा था तो इस गांव का जो हालात, इतना नाजुक हालात था। वो कैसे था कि माँ बहन बच्चे सब पाकिस्तान की तरफ छुपने के लिए गया था। उस गांव में, पार वाला गांव में जो आप देख रहे हैं, थाने में छुपने के लिए गया। यहाँ पर खाली मर्द बैठे थे, औरत बिल्कुल 2 ही औरत था, सिर्फ 2 औरत था और 4 बच्चा था। 4 में से मैं और मेरे छोटा भाई और 2 बच्चे, 4 ही इसमें था। इंडियन आर्मी यहाँ अचानक पहुँचा, क्योंकि इकतर का लड़ाई की तरह नहीं हुआ था। चुलुंगा का अंदर आप कभी जाओगे तो चुलुंगा ज़रूर एक बार नज़र मारिए, देखिए। कौन सा? चुलुंगा गाँव, क्योंकि इकतर का जंग वहाँ पर लड़ा, वहाँ काफ़ी शीलिंग हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया तो पहले से ही ताकतवर था, तो काफ़ी शीलिंग हुआ। तो बेचारा चुलुंगा वाले डर शीलिंग का मंजर देखा ना, तो वो चला गया। तो अब इस गांव को तो अजीब सा हो गया, गाय बकरी लेकर रोते चिल्लाते सब इधर से भागते हुए देखा। तो यहाँ का गांव वालों तसज्जुब में पड़ा, यार अब हम क्या करें। तो उन्होंने बीच का तरीका अपनाया, आप गाय बकरी हम यहाँ रखते हैं, एक आदमी गाय बकरी को देखने के लिए बैठेंगे, बाकी लोगों काफ़ी बुरा था दादा। तो वो दादा ऐसे करके, यही था दादा ने ऐसे करके इसमें खुबानी अखरोट डाल के वो फौजियों को दे रहा था, मुझे थोड़ा याद है। तो वे फौजी यहाँ से उठा के खा रहा था, वो भी शायद भूखे था, जो भी था। तो खाते खाते लेते जाते हुए को एक मंजर वो याद है, क्योंकि वो फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे दिमाग में जो पड़ा है वो याद है। एक दूसरा, जब मेरे माँ से जो अलग हुआ, क्या हुआ था कि मेरे दादा और मेरे पापा ने कहा कि शायद दादा ने ही कहा होगा, हमारे बाद बच्चों को बीवी, मेरे दादी और मेरा माँ दोनों को यहाँ बुलाने के लिए भेजा। फादर को बोला इनको लेके आओ, हम यहीं बैठते हैं, बाकी गाँव वाला बाद में दो, हम नहीं जाएंगे। तो मेरा फादर मुझे और मेरे छोटा भाई और प्लस मेरे दादी और माँ को लेके आ रहा था, मेरे फादर, मुझे याद है। तो रास्ते के बीच में यहाँ से गाँव का कोई आदमी रास्ते से जा रहा था, भागते जा रहा था, इतने में उस रास्ते में मिला। वो जगह भी मुझे याद है। मिलने के बाद उन्होंने बोला तुम्हें क्यों वापस लाया, इनको ये है वो है। मेरे फादर को उन्होंने बोला या तुम दुश्मन के सामने ले रहे हो, हिंदुओं के सामने, मतलब बोला। तो फिर बोला कि बल्कि ये बोला कि तुम जाओ, तुम आओ, तुम्हारा बेटा चला जाओ हिंदुस्तान के पास, हम तो मेरा बहन है, ये मेरा माँ है, मेरे माँ बहन को मैं इस तरीके नहीं भेजूँ, यूँ टू करके उसने ज़बरदस्ती मेरे माँ और मेरे दादी को वापस लेके गया उस मंदिर। तो आपके बाबा फ्रानू से कहाँ जा रहे हैं? हाँ, उसी दौरान इंडियन आर्मी नहीं पहुंचा था, कश्मकश में था ना। तो दादा ने बोला हमारे बाल बच्चों को इधर लाओ, हम यहीं बैठेंगे। तो बीच में गाँव वाला कोई आदमी गया, उसने बोला ये हम किसी को माँ को बहन को हिंदू को हाथ में नहीं देना है, मतलब इस तरीके से ज़बरदस्ती मेरे माँ को वहाँ से वापस कर दिया, वापस दादी को वापस किया। तो मुझे थोड़ा याद है कि फिर मेरे छोटा भाई जो था वो 2 साल की था,
वो खूब वहाँ पर उस जगह पर रो रही थी, रोया मैं माँ के साथ जाऊँगा, वही तो कहेगा ना। तो इतने में याद है कि फिर माँ और दादी वहाँ से रोते हुए पाकिस्तान चला गया। मैं मुझे शायद चला के साथ लेके, और छोटा भाई कांधे में उठाकर मेरे फादर ने इधर आया था। वो जगह और वो मंदिर मुझे याद है। बाकी छोटा मोटा। आपका उम्र अभी कितना हो गया है? मेरा अभी 56, मतलब 55 51 पहले साल पहले। हाँ तो तो 70 तो 72 वाला बार 71 71 हाँ नहीं, वैसे 72 ही था, दिसंबर 2021 तो 72 ही का हो। तो ये है, ये मंज़र है। तो मैं समझता हूँ आज मुझे वो ट्रेनिंग मिला, जैसे कि इंसानियत, अखलाकियत किससे कहते हैं, इंसानियत में क्या फ़ायदा है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं इंसानियत में फ़ायदा क्या है, अखलाकियत में फ़ायदा क्या है, बेइंसानियत में नुकसान क्या है। जैसे कि एक इंसानियत एक ऐसा चीज़ होते हैं, मैं जहाँ मैं स्पीच कभी करता है तो मैं कहते हैं, लोग कहते हैं इंसानियत से पेश आओ, अखलाकियत से पेश आओ, तो कहते हैं, लेकिन इंसानियत किससे कहते हैं वो नहीं कहते हैं। इंसानियत का मतलब ये है कि मैं सबसे पहले मैं ये कहते हैं कि एक इंसान और जानवर में हमें फ़र्क होना चाहिए। तो हम कहते हैं इंसान एक समझदार होता है, अक्लमंद होता है ना, जानवर बेवकूफ़ होता है, यही कहते हैं ना, दुनिया यही कहते हैं ना। लेकिन मैं कहते हैं कि इंसान बेवकूफ़ है लेकिन जानवर समझदार है। तो आप लोग भी सोचता हो यार ये आदमी पागल हो गया, क्या कह रहे हैं यार, जानवर को अक्लमंद है। तो मैं आपको एक मिसाल देते हैं, जानवर को फलाने जगह से कुत्ता या शेर या कुछ आते हुए देखा तो तुरंत भाग जाता है, छुपने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। जैसे बिल्ली देखता है तो चूहा पत्थरों में घुस जाता है। वो क्यों घुसता है? कि उसको ये डर है कि ये मुझे मारने वाला है, यही है ना। वो अपना जो डर से बचाने के लिए वो छुप जाते हैं। तो इंसान इतना बेवकूफ़ है, मालूम है कि हम और आप इतना प्यार से बैठे हैं, तो एकदम मैं आपको एकदम बदतमीजी बात करेगा, एकदम बदतमीजी करेगा, तो मुझे मालूम है, पहले मालूम है कि आप भी मेरे साथ वही जवाब दोगे, मालूम है, तब भी मैं आपके साथ बदतमीजी करता है। इंसान को मालूम है कि आज मैं बैठे बैठे आपको किसी काम पे धोखा देगा, तो कल मैंने आपको एक बार धोखा दे दिया, कल आप मुझे 10 बार धोखा देने वाले, ये मुझे मालूम है, तब भी मैं आपको धोखा दे देते हैं। तो क्या आप बोलो कौन समझदार है, इंसान समझदार है जानवर? जानवर को मालूम हुआ कि ये मुझे मारने वाला है तो वो भाग गया, लेकिन इंसान को मालूम है कि ये मुझे धोखा देने वाला है, तब भी उस आदमी को धोखा देते हैं। तो आप बताओ, अच्छी इंसानियत उससे कहते हैं कि मैं कहते हैं कि जो कहीं झगड़ा हो जाते हैं, कहीं लड़ाई हो जाते हैं दो आदमी के बीच में, फिर कोर्ट में चले जाते हैं, चले जाता है ना, नहीं चले जाते, तो उसमें कहते हैं फिर कोर्ट वाला फलान हस्ती है, फलान सही, यही कहते हैं ना। लोग कहते हैं पैसा 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 कहते हैं ना। मैं कहते हैं भाई पैसा किस लिए कमा रहे हैं? आप बोलो किस लिए कमा रहे हैं? इज्जत पाने के लिए कमा रहे हैं ना। लेकिन आपने पहले ही रिश्वत का पैसा कमा लिया, इज्जत तो आपको पहले से शुरू से चला गया, तो उस पैसे का क्या काम रहा भाई? बदनाम तो शुरू ने पैसे ने कर दिया, ये रिश्वतखोर है। जब पैसा बनने के बाद लोग बोल गए यार इसके पैसा वो रिश्वत का पैसा है, इसके पैसा फलाना आदमी को लूट खसूट का पैसा है, क्या मतलब रहा उस पैसे? नहीं, तो हम ऐसी चीज़ों से मानते, हम तो पैसे से नफरत करते हैं। तो हद तक ठीक है अपना पेट पूजा के लिए। दूसरा सर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, मेरा अपना क्या आदत है, मैं दिल्ली जब चला जाते हैं तो दिल्ली में मैं 100 रुपये वाला बेड में बैठ जाते हैं रात को, कितना दे के? 100 रुपये दे के। और खाना में क्या करते हैं? दही और रोटी खाते हैं। दही में न नमक की ज़रूरत पड़ती है, न मिर्ची की ज़रूरत पड़ती है, कुछ नहीं करते, दही और रोटी खा लो तो मुझे 10 रुपये में मेरे पेट पूजा हो जाती है। मेरे एक साथी ठीक 2000 रुपये पेट के लिए खर्चा करके आते हैं, नहीं करते हैं। और ठीक मेरे साथी एक जाके होटल में 5000 में बैठ के आता है। तो उस पैसे को मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। अब उसने 20,000 रुपये फुका दिया, मैंने कितना फुका? 200 रुपये ही फुका दिया, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो अगला अब मेरे पैसा बच गया, मैं उसको क्या लेके आते हैं? यहाँ खुबानी या सारे पेड़ पौधे लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, ये सारे चीज़ें। अभी एक आदमी ने मेरे से पूछा था आप सब्ज़ी के लिए पास, मैं सब्ज़ी से पसंद नहीं करता, क्योंकि सब्ज़ी मेरे लिए है, सब्ज़ी खुद मैं खाना है, लेकिन ये फूल मेरा नहीं है, ये फल ना मेरा है फूल फल मेरा नहीं है ना। फूल का मज़ा आप भी ले रहे हैं, फूल का मज़ा आप भी ले रहे हैं, हर कोई फूल का मज़ा ले रहे हैं, फल आप भी खा रहे हैं। अभी जो फल था आप सब में खाए हैं, तो ये फल खाते रहेंगे, पीढ़ी व पीढ़ी खाते रहेंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों पे तवज्जो करते हैं। दूसरा, जो इंसान अपने लिए ज़्यादा सोचने के लगेगा ना, वो एक नशा चढ़ जाता है उस आदमी को।
अगर ऐसा अपने लिए खर्चा ज़्यादा करने की जब आदत पड़ जाएंगे, फिर वो आदमी कितना लाड़ का बच्चे का लड़का क्यों ना हो, आखिर में एंड में उसका एंड जेल ही नसीब होगा। क्योंकि अच्छा खर्चा करने तक उसका आदत पड़ा है, नशा पड़ा, अच्छा खाते रहेंगे, अच्छा पीते रहेंगे, बाप को प्रॉपर्टी का ताकत पे, फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी कम होना शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे सब खत्म होने के बाद फिर लोग उनके पास पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि उस खर्चे की वजह से नहीं पहुँचेंगे। तो मैं तो यही समझती हूँ, मैं हर किसी को यही कहते, तो मेरे मुंह खोलता है तो फिर बंद कभी नहीं होता है, इसलिए आप लोग कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते। अभी कॉल पे बात होती है आपकी वहाँ पे? एक्चुअली ये है, बात हो सकता है, लेकिन क्या है अभी यही है ना, हमारा देश को और पाकिस्तान को, दोनों को, पाकिस्तान का तो खैर सिस्टम अलग है, मैं बता दूँ, पाकिस्तान में खुद में जा के आया है, तो इतना जिस देश में आज़ादी है, आप लोगों को मैं ये भी अपील करते हैं, तो हमें इस गुलजार को आबाद रखना हम और आपका काम है। नहीं है, पाकिस्तान के अंदर शुरू से एक सिस्टम है, मैं आपको बता दूँ कि रिश्वत और तानाशाही ये सिस्टम है, उसमें मैं खुल के तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप सब देख रहे हैं, बड़ा मुशर्रफ से लेकर भुट्टो से लेकर जवाहर से लेकर कोई किसी को अपना अहदे के गिरने के बाद बचा नहीं है। तो बड़ों में ये है कि छोटों में तो होगा ही होगा, है ना। तो हमारे देश में मैं तो आज तक लालू जी निकल गया है, मैं उससे भी अफसोस है, नहीं तो हमारा नेता कोई नाइंसाफ तौर पर जेल कोई आज तक नहीं दिया, बल्कि वो अपना अहदा छोड़ने के बाद उनको इज्जत मिलता है, नहीं मिलता है। मनमोहन सिंह भी है, इज्जत से जी रहे हैं, हिज़्ब अख़लाक़ के सारे लीडर इज्जत से कि जेल में नहीं है। ये एक हमारे लिए अच्छा देश का अच्छा, देश के लिए अच्छा पैगाम है। तो मेरा कहना ये रात में कुछ पूछा, फ़ोन करते हैं कॉल जी, वही मैं कह रहा, हाँ फ़ोन का, फ़ोन में क्या है जी, यहाँ से JNK जो हम पहले JNK में था, तो इसलिए JNK से हम पाकिस्तान बात नहीं कर सकते। जब हम दिल्ली जाके फ़ोन लगता है, नहीं तो JNK से पाकिस्तान के लिए फ़ोन नहीं लगता। अब लद्दाख हुआ तो नहीं लगता, अभी भी नहीं लगा। अभी तक वही है ना, मैं यही कहते हैं ना, देश को अभी लद्दाख क्या है पहचान नहीं पाया, मिसाल की बात है ना, लद्दाख अभी यूटी हो गया ना, तो मिसाल की बात तो चलो कश्मीर का अपना कोई मसला है नहीं है, वो अपना जो सोच है, अपना सोच है, लेकिन लद्दाख के लोग तो उस सोच से अलग है नहीं है। तो कम से कम वो नेटवर्क तो कम से कम छोड़ेंगे। अभी देखो फेसबुक पे बात हो रहा है, मिसाल की बात हो रहा है, आपका व्हाट्सएप पे बात हो रहा है, वो रोक नहीं पा रहे हैं, खामखा फ़ोन को रोक रखा है। कम से कम समझना चाहिए यार, इनका रिश्तेदार है, दोस्त है, तो कहीं यहाँ से रास्ता खोलता तो कम से कम एक बार मिल लेता, नहीं तो एक कम से कम व्यू पॉइंट बना लेता, एक दूसरे से बातचीत कर सकता। तो सरकार को नहीं पहचान पाते हैं। मुझे अफसोस ये है कि कम से कम लोगों को पहचानना चाहिए, इनको दुख गलत देखो। इस गाँव की मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी वो बेचारा अभी भी देख रहे हैं कि मेरा हस्बैंड यहाँ पर है, कोई जिंदा, अभी इस वक्त 3 जिंदा है, बाकी सब धीरे धीरे मर गया। वहाँ पर भी वो औरत बेचारा बेवा हर वक्त अपना गाँव को, अपना घर को देखते रहते हैं कि ये मेरे गाँव है, ये मेरे घर है। तो जब 1971 के बाद हिंदी किसी के समझ में नहीं आता, तब भी हर घर में एक रेडियो होता था। वो क्यों होता था कि रेडियो में क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी क्या बोलता है, भुट्टो क्या बोलता है, क्या छोड़ने वाला है, क्या मिलाने वाला है। तो जैसे आप लोग आके आपसे खबर पूछते हैं, तो आप उनको खुश करने के लिए हाँ अभी बातचीत चल रहा है, अगले महीने में आप बोलते हैं, सरकार बोलते हैं रास्ता खोलने वाला है, अगले महीने में मिलाने वाले, ऐसे करते करते अब 50 साल पूरा हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक आँख नहीं खोला है, अभी तक आँख नहीं खोला है ना। तो मैं तो ये सोचता, खैर मेरा बात कहाँ पहुँचेगा कहीं नहीं पहुँचेगा, लेकिन मेरा राय ये है, जैसे कि एक कुत्ता आप बांध के रखते हैं तो कभी वो छूट जाते हैं ना, जो सामने आएगी उनको काट देते हैं, काटता है नहीं काटता है। अगर एक कुत्ता आपने बिल्कुल फ्री छोड़ कर रखा है तो हर किसी के पास जाकर वो प्यार देता है, हर किसी से मिलता है, वहाँ जाते किसी को नहीं करते। वैसे ही है, जो ज़्यादा तंग करते हैं तो फिर तंग आमद इंसान ख़राब हो जाता है, तो उसका दोषी भी सरकार ही बनता है, नहीं होता है। तो एक उसने कहा कि एक आर्मी के ब्रिगेड कमांडर सब यहाँ आया, आने के बाद जो कश्मीर की बात हुआ, तो कहते हैं कि कश्मीरी जैसा अच्छा आदमी मैंने तो 9 साल में कश्मीर में रहा, मैंने कभी नहीं देखा। क्या कहते हैं, इतना अखलाक, इतना अच्छे लोग कश्मीरी लोग होते हैं, लेकिन ये हमारे लोगों ने कश्मीरियों को बिगाड़ रखा है। हम 9 साल बैठा है तो अच्छे लोगों को सदगोचर करता है, फलान करता है, फिस्तान करता है। तो वो एक साहब बोल रहा था, मुझे तो मालूम नहीं क्या है। तो इस तरीके के मिस यूज़ की वजह से क्या है, दुनिया
उलट पुलट हो जाते हैं। तो इसलिए अभी हमारे पास ना फ़ोन का सिस्टम है। हम तो चाहेंगे फ़ोन का सिस्टम ना हो, अगर कहीं क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे आमने सामने बात करने का सिस्टम हो जाएगा ना, फिर और दुखी बढ़ जाएंगे। अगर किसी का 18 साल का बच्चा भी मर जाता है तो 2-3 साल के अंदर भूल जाता है, नहीं भूलते। अभी तो 50 साल हुआ, अभी भी ताज़ा हो रहे हैं। अभी आप लोग टूरिस्ट हो रहा तो आप और ताज़ा 10 में पता नहीं इस दिन में मैं कितना 15, 20, 40 बार तो ये जिक्र करता होगा। जैसे आप आया, कोई दूसरा आया पूछा तो पूछ लिए तो कुछ तो बोलना पड़ता है, नहीं है। तो ये सबसे दुखित है, लेकिन सरकार नहीं समझ पाए, इससे भी दुखित है। तो आगे आप बोलो। हमें खुश रखेंगे। जब ऊपर वाला हमें खुश रखा तो हमें कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाला तब खुश रखेंगे कि ऊपर वाले के बंदे को खुश रखो। इन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू को खुश रखो, मुस्लिम को खुश रखो, नहीं कहा। ऊपर वाले बंदे को खुश रखो, वो कुछ भी हो। यही मैंने मानना है।